नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बिश्नोई ब्लॉक छदलैट जनपद मुरादाबाद से। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, अब यदि किसी विद्यालय में निरीक्षण के दौरान कोई शिक्षक साथी हमारा अनुपस्थित मिलते हैं या किसी अन्य कारण से उन पर कोई कार्यवाही की जाती है तो उसका नोटिस उनकी मानव संपदा के द्वारा ही इशू किया जाएगा, यानी वो उसी पर आएगा जिसका रिप्लाई भी हम स्पष्टीकरण द्वारा मानव संपदा से ही ऑनलाइन देना होगा। यह विभाग द्वारा किया गया एक बदलाव है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम अपने लिए आए नोटिस को देख सकते हैं और कैसा है उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाकर EHRMS सर्च करके साइट को ओपन कर लेंगे और आने वाली स्क्रीन पर दाईं तरफ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यूजर लॉगिन की स्क्रीन से यूजर डिपार्टमेंट में से हम बेसिक एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड लिखेंगे और कैप्चा टेक्स्ट लिखने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। अब हमारे सामने मानव संपदा की मेन स्क्रीन आ जाती है। यहाँ से साथियों मेन्यू में से जर्नल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे आने वाली ऑप्शन लिस्ट में से नोटिस एंड डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग ये ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है, नोटिस एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का। इसके आगे हमें 5 ऑप्शन मिलते हैं साथियों, जिसमें से हमें यह देखने के लिए कि हमें कोई नोटिस मिला है या नहीं, हम व्यू नोटिस अगेंस्ट यू पर क्लिक करेंगे। अब अगर साथियों हमें कोई नोटिस नहीं मिला है तो यहाँ हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और नोटिस होने की स्थिति में हमें उसका सीरियल नंबर, उसकी आईडी, नोटिस की डेट, उसका स्टेटस क्या है, नोटिस की डिटेल आदि ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। अब हम अपने नोटिस को देखने के लिए डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे आने वाली स्क्रीन पर हमें नोटिस से संबंधित सभी जानकारी मिल जाती है, जिसमें नोटिस का रेफरेंस नंबर, नोटिस किस विषय से संबंधित है, वह विषय किसके द्वारा इशू किया गया है, उसकी इशू डेट क्या है और नोटिस का विवरण क्या है। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय में अनुपस्थित मिलने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से नोटिस इशू किया गया है। यह साथियों व्यू नोटिस पर क्लिक करके हम नोटिस को देख सकते हैं और यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें इस नोटिस का रिप्लाई देना है। इसके लिए हम रिप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आने वाली स्क्रीन पर हमें नोटिस का रेफरेंस नंबर, उसकी डेट पहले से ही लिखे मिलते हैं। यहाँ साथियों हम अपने नोटिस के रिप्लाई में राइट नोटिस एक्सप्लेनेशन में अपने स्पष्टीकरण के बारे में लिख सकते हैं और संबंधित डॉक्यूमेंट को चूज फाइल द्वारा अपलोड कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम इसे फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ भी व्यू नोटिस डिटेल द्वारा हम अपने नोटिस को देख सकते हैं। इस प्रकार साथियों अब हम अपने लिए आए नोटिस को देख भी सकते हैं और उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। अब भविष्य में हमें साथियों रिप्लाई करने के बाद अलग अलग तरीके के नोटिस प्राप्त होंगे, जैसे कि प्रकरण समाप्त करें से संबंधित हो सकता है, प्रतिकूल प्रविष्टि से संबंधित हो सकता है, या चेतावनी से संबंधित हो सकता है, या कोई कार्यवाही प्रारंभ हो रही है या कार्यवाही हेतु से अग्रसरित करना है। इस तरीके के रिप्लाई हमें अपना स्पष्टीकरण देने के बाद मिलेंगे। हमारे द्वारा दिए गए रिप्लाई के निराकरण में इनमें से किसी एक से संबंधित हमें नोटिस प्राप्त होगा, जिसे हम बाद में देख सकते हैं। जैसा कि अभी हमने इस पे बात की साथियों, प्रकरण समाप्त होने की स्थिति में हमें जो दोबारा नोटिस मिलेगा उसमें हमें इस तरीके से मिलता है कि उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के निष्कर्ष में स्पष्टीकरण से सहमत होने की स्थिति में प्रकरण समाप्त किया जाता है। ये लिखा हुआ नोटिस हमें मिलता है। लेकिन अगर हमें प्रतिकूल प्रविष्टि मिली हो तो उसमें साथियों हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के निष्कर्ष में स्पष्टीकरण से प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते हुए प्रकरण समाप्त किया जा सकता है। तो ये नोटिस भी आ सकता है जिसमें हमें हमारे स्पष्टीकरण के बदले में प्रतिकूल प्रविष्टि मिल जाए। इसी तरीके से साथियों चेतावनी भी मिल सकती है, या उसे अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसरित भी किया जा सकता है, या किसी और तरीके की कार्यवाही का भी नोटिस हमें मिल सकता है। जब हम स्पष्टीकरण दे देते हैं तो अगर भेजने वाले को उससे संबंधित कोई क्वेरी और आती है तो वो क्वेरी भी हमें नोटिस सेक्शन में मिल जाती है, जिसका हमें फिर से जवाब देना होगा। तो इस तरीके से साथियों हम अपने मानव संपदा पर आए नोटिस को देख भी सकते हैं और उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि हम में से किसी भी साथी को इस प्रकार के नोटिस प्राप्त ना हो। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र इस प्रकार की स्थिति आने पर उसके बारे में जानना था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो से टॉपिक को समझने में हेल्प मिलेगी। अपने साथियों तक इसे शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।